श्रीमद् भागवतम 4.31.14 बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक श्लोक है ये। ऐसा कोई कथन या डिस्कोर्स प्रभुपाद ने बोला हो और इसमें ये वाला श्लोक प्रभुपाद ने ना कोट किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। नटशेल में ये श्लोक बताता है कि कैसे यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करे तो उसको वाकई में सारी सेवाओं का फल मिलता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इस श्लोक के अंदर। बोला कि जैसे यदि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है तो वो क्या करना चाहिए उसको। ऐसी एक छोटी सी कहानी बताई गई। क्या हुआ कि ये हाथ और पैर, इन्होंने सोचा कि ये जो पेट है इसको आज के बाद हम खाना नहीं देंगे। इसको ये कोई काम तो करता नहीं है, सिंपली खाता है और सोता है, और हम सबको इतना मेहनत करना पड़ता है। आज से इसको खाना देना बंद। हम अपने खुद की मालिश करेंगे, खुद को अपन खाना खिलाएंगे, लेकिन पेट को खाना नहीं देंगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, जैसी जैसे उनको अपनी अपनी मालिश करने लगे, सेल्फिश, स्वार्थ, अपना अपना कुछ करने लगे, अपना खाना, अपना सोना, अपना रहना, अपना बोलना, अपना मैं मेरी फैमिली, जैसे ये करने लगे वैसे ही पता चला कि इनके हाथ और पैर दोनों सूख रहे हैं। जब हाथ और पैर दोनों सूख रहे हैं तो उन्होंने बोला कि ये हड़ताल खत्म करो और जल्दी से जल्दी पेट को खाना देना शुरू करो। देखो, जो पैर हैं वो खाना लेकर आ रहे हैं कमाने के लिए, हाथ हैं वो हम उपयोग ले रहे हैं, लेकिन खाना हमें पेट को देना है। अब यदि कोई इस मैकेनिज्म को नहीं नहीं जाने, इस पर्टिकुलर पूरी प्रक्रिया को नहीं जाने, और वो क्या करे, इंजेक्शन उठाए और एक हाथ से दूसरे हाथ को खाना खिलाएगा, तो क्या होगा? क्या वाकई में ये संतुष्ट हो पाएगा? यदि वो एक हाथ से दूसरे हाथ की मालिश करे और खाना नहीं खाए तो क्या होगा? क्या वो वाकई में संतुष्ट हो पाएगा? तो ये एक इम्पॉर्टेंट, प्राणोपहाराच यतेंद्रियाणाम, थर्ड लाइन, प्राणोपहाराच। यदि किसी को अपने प्राणों की रक्षा करनी है, यदि उसको भरण पोषण करना है, तो यथेंद्रियाणाम, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए उसको अपने पेट के लिए खाना देना चाहिए। ना केवल ये एक श्लोक उदाहरण दिया है, इसके अलावा एक और एक उदाहरण दिया है। यदि आपको पूरे पेड़ को पानी देना है तो क्या करोगे? पेड़ को पानी देने के लिए यदि उसकी पत्तियां सूख रही हैं, एक छोटे से बच्चे को जाओ दे दो उसको पानी और उसको बोलो जा पेड़ में पानी दे आ। वो पागल क्या करेगा? वो छोटा सा बच्चा जो मूर्ख है, नादान है, वो क्या करेगा? वो जिस जिस पत्तियों में सूख रही हैं उन पत्तियों में पानी देना स्टार्ट कर देगा। क्या वाकई उसमें उससे पत्तियां, उससे पेड़ सूखना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। तो देखो कितना, यथा तरोर मूल निषेचनेना, मूल, जड़, निषेचन, जब उसको पानी देते हैं, तृप्यंती तत् स्कंद भुजोप शाखा, स्कंद, उसका तना, उसकी भुजा, उसकी शाखा, सब नरिष्ट हो जाती हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ही हम भगवान की सेवा करते हैं वैसे ही सबकी सेवा हो जाती है। तो ये एक आंसर है जब लोग बोलते हैं कि आप देवी देवताओं की सेवा क्यों नहीं करते, आपके मंदिर में केवल कृष्णा ही कृष्णा क्यों रहते हैं, जब आप मुंह से बोलते तो कृष्णा ही कृष्णा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है, आप इतना द्वेष क्यों रखते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है, द्वेष की बात नहीं है। आप फिर तो आपको ये भी बोलना चाहिए कि पेड़ में पानी आप पेड़ की जड़ों में ही क्यों देते हैं? आपको तो सारे पेड़ के सारे टहनियों में, पत्तियों में, सब जगह देना चाहिए। सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सब समान है, किसी की भी पूजा कर लो, सब एक ही जगह जाता है। हम पेड़ के पानी देने के टाइम में ऐसा नहीं बोलते, उसमें तो हम जड़ में ही पानी देते हैं। यदि और कोई इधर उधर पानी देता है तो हम उसको बोलते हैं अरे तू पागल है, मूर्ख है, पेड़ में पानी जड़ में जाता है। पेट में खाना देंगे तो पूरा शरीर संतुष्ट होता है। तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्या, ये बहुत बहुत, आप इसको अपने दिल में, अपने अपने बुद्धि में इसको समाइए कि जैसे ही हम भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि हम उनके अंग हैं, जैसे ये हाथ और पैर और ये पूरा शरीर पेट इस शरीर का अंग है, ऐसे ही हम कृष्णा के अंग हैं। कहाँ लिखा है?
ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान बोल रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं मेरे अंश हैं। अब यदि आपको अंश को पानी देना है, उनको भरण पोषण करना है, तो ये मैकेनिज्म है, भगवान ने ये बनाया है। इसीलिए भगवान ने साफ साफ बोला है, यत करोसि यदश्नासि तत् कुरुष्व, 9.27 भगवद गीता, तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो हमें ये केवल और केवल भगवत गीता पढ़ने लायक नहीं है कि आपको पढ़ लिया और ठीक है, हमको समझ में आ गया, श्लोक समझ में आ गया और हमने दूसरों को भी बता दिया। ये प्रैक्टिकलिटी में अपने आप को यूज करने की आवश्यकता है। हम हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारे देवी देवताओं को वर्शिप किए हुए होंगे, हो सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम, मनी और हमारा फेथ, श्रद्धा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन वाकई में जो मैकेनिज्म है वो जड़ में पानी देने की है। वो मैकेनिज्म है कि हम भगवान को, कृष्णा को यदि सर्व करेंगे तो उनके सारे जितने भी सांगो पांगास्त्र हैं, जितने भी उनके देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, वो सब खुश होते हैं, वो सब अच्छे रहते हैं। अहम सर्वस्व प्रभु, ऐसा बहुत सारी जगह पे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मैं ही, यदि आप मेरे को सर्व करेंगे, बाकी सब कुछ सर्व हो जाएगा। इसमें डरना भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी अब इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, अब कैसे छोड़ दें, हमारे घर वाले इस तरह से बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे ही तो हुआ जब नंद बाबा के सामने कृष्णा गए और उन्होंने बोला कि ये नंद बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं, ये इंद्र की आप पूजा क्यों कर रहे हैं, इंद्र को तो ये पानी देना ही है। यदि आपको पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, जहाँ पे हमारी गाय माता चरती हैं, जहाँ हमारा इतना सारा पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ हमें इनसे इनसे मिलती हैं। इसमें नहर है, इसमें जल है, इसमें पानी है, सब कुछ तो है, इसकी तो हमें पूजा करनी चाहिए। हम अपने इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हैं। नंद बाबा ने बोला बेटा बात तो तुमने सही बोली है, लेकिन इतनी पुरानी प्रथा को हम कैसे बंद कर सकते हैं। उन्होंने बोला, इमीडिएटली उनके आस पास में एक गुरु जी खड़े थे, उनके कुल गुरु थे। उन्होंने बोला बात तो बिल्कुल कृष्णा सही बोल रहे हैं, पूरे शास्त्रों में कहीं भी देवी देवताओं की वर्शिप का नहीं बोला गया है। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, हर जगह विष्णु भगवान का, हरि का गुणगान करने के लिए बोला गया है, उनकी वर्शिप करने के लिए बोला गया है। तो जैसे ही नंद बाबा को ये बात समझ में आई, अब कृष्णा समझाएंगे तो समझ में आएगी आएगी। तो जैसे ही उनको ये बात समझ में आई, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, हम नंद बाबा और हम जितने भी लोग हैं वो भगवान विष्णु की, गोवर्धन की पूजा करेंगे। जितना भी सेक्रीफाइस चढ़ावा है वो सब वहाँ जाएगा। इससे इंद्र क्रोधित हो गया। अब देखो कृष्ण भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन भी करूँगा। हम हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि लोग हमें प्रोटेक्ट करें, चाहे कोई भी हो। हम अपने माँ पिता के साथ में, हमारे भाई बंधुओं के साथ में, बहनों के साथ में, हमारे परिवार वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ में हम इसलिए रहते हैं तो कि जब परेशानी आएगी तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। लेकिन कृष्णा अपने शब्दों में बता रहे हैं, भगवत गीता 18.66 बोलता है, अहम सर्वस नहीं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं डेफिनेटली तुम्हें गाइड करूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ऐसा ऐसा इतना बोल्ड स्टेटमेंट भगवान बहुत बोल्ड बोले हैं। भगवत गीता देखो केवल केवल और केवल कर्म नहीं है, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान। 3rd चैप्टर है थोड़ा बहुत, 2nd चैप्टर है, उसके अलावा बहुत कुछ बताया है। भगवान ने अपने ऊपर बहुत कुछ बोला है कि मैं कौन हूँ। 10th चैप्टर, 11th चैप्टर, 14th चैप्टर के लास्ट में, 18th चैप्टर में भगवान ने खूब अपने 7th चैप्टर के अंदर खूब बताया भगवान ने, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ताकि अर्जुन उसको सरेंडर कर सके। अर्जुन को बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपने बारे में भी बता रहे हैं। तो भगवत गीता में 5 चीज़ों के बारे में बताया गया है। ईश्वर के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है, प्रकृति के बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में और समय के बारे में बताया गया है। इन 5 के बारे में खूब अच्छे से, बहुत अच्छे से, कर्म, एक्शन एक छोटा सा पार्ट है लेकिन इसके अलावा परमात्मा को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? हम उनसे जुड़ना है। जुड़ना क्यों है? क्योंकि इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, यदि आप भगवान से नहीं जुड़े, बाकी किसी और चीज़ से जुड़ गए तो आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ हैं, प्रॉब्लम, इश्यूज मिलेंगे। तो भगवान ये से समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में आपको मुझसे जुड़ना है। अब आप किससे जुड़ते हो? जिसकी जानकारी होगी।
आप किस डॉक्टर के पास जाते हो जिसकी जानकारी होती है, आप किस लॉयर के पास जाते हो जिसकी आपको पास जानकारी होती है, आपको श्रद्धा होती है, फेद होता है। तो ऐसे ही भगवान अपने बारे में बताते हैं बहुत अच्छे से। कोई भी इसमें दो राय नहीं है। कोई भी चीज़ आप मेरे से पूछो, मैं आपको श्लोक वाइज बताऊंगा। देखो भगवान ने मया दक्षिण प्रकृति सुयते चराचरम। कोई व्यक्ति बोले कि भगवान आए तो भगवान तो भी माया में थे, भगवान भी रोए थे, भगवान भी बच्चा जन्म लिया था, भगवान भी मरे थे। मया दक्षिण प्रकृति, भगवान बोलते हैं ये जो प्रकृति है वो मेरे अंडर है, मैं कभी भी इसमें आता नहीं, मैं कभी इसमें फंसता नहीं। तो फिर ये सब क्या है? ये सब भगवान की लीला है। भगवान कभी भी इनमें फंसते नहीं, फंसने का नाटक करते हैं। जैसे एक हीरो हीरोइन कभी वहाँ जाके रोते नहीं, लेकिन वो नाटक करते हैं। ऐसे ही भगवान यहाँ आते हैं, हमको कॉमन ह्यूमन बीइंग जैसे नाटक दिखाते हैं, ताकि हम, क्योंकि हमें तो कोई ना कोई तो नाटक पसंद आएगा, हमें बिना नाटक रहे हम रह नहीं सकते, बिना ड्रामेबाज हमारा जीवन चलता नहीं। खूब सारे ड्रामे देखते हैं, बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। कृष्णा ने बोला ये सब लोग कुछ ना कुछ तो नाटक करेंगे। अच्छा, मैं इनके सामने नाटक करता हूँ, उसको लीला बोलते हैं, और लीलाओं में स्मरण में हमें फंसाने का प्रयास करते हैं। हमारा मन उन लीलाओं में जाके फंसे, यही भगवान करने का प्रयास करते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान हमारी तरह थ्री मोड्स में फंसे हुए नहीं है, हमारी तरह उन गुणों में फंसे हुए नहीं है, उनका कोई ऐसा मटेरियल आकार नहीं है, वो कभी बूढ़े नहीं होते। और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर, हम लिमिटेड हैं, भगवान अनलिमिटेड हैं। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, वो चूज करते हैं मदर फादर। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम मम्मी पापा को चूज करें, लेकिन कृष्णा चूज करते हैं। कृष्णा कभी, कृष्णा की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता करती हैं कि वो हमसे बिल्कुल अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अरे उनकी एक स्माइल पे इवन जो डीमंस होते थे वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये कैसा फेस है, ये कितना ग्लोरियस है। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिलने गए तो वहां पे इतने सारे 60,000 डिसाइपल, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा वैसे ही सब के सब लोग एकदम आकर्षित हो गए। कितनी बड़ी हवा है, कितना चमकदार है इनका फेस। तो भगवान बहुत ही अपने 32 साइंस होते हैं कृष्णा, और उनके जो अवतार होते हैं उन सबको पहचानने के लिए 32 साइन लेकर आते हैं जो भी अवतार हैं। और वो क्लियरली विजिबल होते हैं। जितनी भी अच्छे वेदों के ज्ञाता हैं वो उन साइंस को, उन चिन्हों को देखकर पहचान जाते हैं कि ये नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को देखकर उनके नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती, उनको पता चल गया था कि ये तो विश्वाम्बर है, विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वाम्बर। वो उन्होंने नाम धारण कर दिया उसका। इसका नाम निमाई भी है, नीलांबर भी है, इसका नाम, सॉरी, इसका नाम निमाई भी है, इसका नाम चैतन्य भी है, इसका नाम विश्वाम्बर भी है। इस तरह से भगवान को हमें हमारे लेवल पे लेके नहीं जाना है। और कोई ये बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान सबको कैसे भरण पोषण करेंगे, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। विष्णु अणु के अंदर बैठ जाते हैं, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं। हर किसी छोटी से छोटी प्राणी के हृदय में भगवान बैठे हैं। तो हमें हमेशा इस बात पे सजग रहना चाहिए कि हमें कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं और वो सब कुछ नोटिस करते हैं। यही बात हमने पकड़ ली तो हमारे जीवन सुधर जाता है। हम इतना गलत काम करते हैं, जब कोई हमें नहीं देखता है तो हम चार दीवारी में बहुत गलत, हमारे थॉट, हमारे लाइफ इतनी निकृष्ट है। यदि कोई वाकई में हमें सच्चाई से जान ले तो कभी हमारे साथ ना रहे। ऐसा है हमारा जीवन। यदि कोई व्यक्ति हमें सच्चाई से जान ले तो कभी हमारे साथ ना रहे। हम दो मुखौटे लेके बैठते हैं, एक जो दुनिया को दिखाने के लिए, एक जो हम रियलिटी में हैं। कोई बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कोई भी व्यक्ति है, वो दो मुखौटे लेके चलता है, एक जो दुनिया को दिखाना है और एक जो चार दीवारी में जो वो लोग काम करते हैं। चाहे वो धोखाधड़ी का हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी का हो, चाहे वो मास्टरबेशन का हो, चाहे वो इधर उधर के गलत थॉट का हो, चोरी चकारी, धोखा, इस कितना सारा गलत हमारे मुखौटे हमारे लाइफ में हम भर के रखते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि आप उन मुखौटे से दूर रहो, भगवान की मेरी सेवा करो। इसलिए वो अपने बारे में बताते हैं। और वही श्लोक आज ही है, तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्या। सर्वाहरणम, सब कुछ, अच्युतेज्या, अच्युता, भगवान को अच्युतेज्या भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये श्लोक है। आपको कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम।
यस। ये श्लोक हर किसी को याद होना चाहिए, एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि ये कौन सा श्लोक नंबर है, ताकि आप भागवतम में जाके इस श्लोक को कोट कर सको किसी के पास भी। हरे कृष्णा प्रभु। यस। प्रभु, आपने भी बोला कि देर आर 32 साइंस जिससे पता चलता है कि वो भगवान है जिन जो भी इनकारनेट हुआ है। तो आप उन साइंस के बारे में बता सकते हो? हाँ, वो लिखे हुए हैं मैंने आपको, मैं आपको एक सेकेंड।